प्यार से कहना धन गाजी। एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं। पर भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाएं और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी, है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक।
तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा सकेंगे। जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हम के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पर खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंगसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए है। तो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोग सुखी पर लोग सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है। और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़ुबान से हो, चाहे बुजुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार, ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं,
और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट, अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं तो ही वाकई में बहादुर हैं, क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को ले ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता। ये
कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण-कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण-कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे इस निराकार को देखकर मन में पहले बसाया जाए, इससे प्रेम किया जाए, तो ऐसा ही भाव संतों ने भी हमेशा समझाया कि कैसे अपने जीवन में हर समय ये कोई भी कार्य करते हुए ये भक्ति उस समय भी की जा सकती है जब कोई काम किया जाता है, ये प्रेम भी हर समय, ये प्यार भी किया जाता है, तो भी वही एहसास मन में रहता है कि परमात्मा जब कण कण में है, हर एक में है, तो ये प्यार भी अपने आप स्वाभाविक हो जाता है हर पल में होने के लिए। और अगर किसी पल में भी हमें वो चिड़चिड़ापन, वो बेचैनी का एहसास है, तो वो समय है जहाँ हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये हमारे अंदर का प्रेम, ये सहनशीलता, ये करुणा, दया, ये ऐसी विशाल मन
को हमने कहीं खुद ही तो संकीर्ण नहीं कर लिया, और ये काम खुद पे तो फिर कुछ समय का नहीं होता। ये हर पल इस निराकार के एहसास में रह के खुद की बेहतरी के लिए एक शिक्षा जो सत्संग से भी मिलती है, और सत्संग समाप्त होने के बाद भी पूरे संसार से, एक कण-कण से भी मिलती है। तो ऐसी ही शिक्षाओं को एक अपने अंदर डालकर अपने जीवन को वरदायनीय जीवन बना लें, एक हर एक के परोपकार में लगा लें। ये कोई छटाई करके एक अपने मन मुताबिक बातें और लोगों को नहीं अपनाया या एक दूर किया जाए। ये हर समय के लिए मन के भाव हों कि हर कोई अपने जीवन में भक्ति को अपनाता रहे, एक दूसरे के लिए आदर सत्कार ही मन में हो। तो ऐसे जो बात ये बोलने के लिए तो बहुत ही बेसिक। जैसे भी निरंकारी संत समागम के आज सत्संग के इस रूप का जो लास्ट डे, और सभी महापुरुष सुबह से दोपहर से इसी तरह जो दृश्य भी देखा जब दासी पंडाल की ओर आ रही थी कि वो जो रिहाइश के टेंट्स हों या लंगर हो, किस तरह हर कोई वो सुबह से ही तैयारी से कि 1:30-2 बजे तक इधर पंडाल तक पहुँचे, क्योंकि अगर डिस्टेंस वाइज तो वो स्थान देखा जाए तो वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, पर महापुरुषों की आप सबकी इतनी तादाद है कि अपने रिहाइश टेंट से इस पंडाल पहुंचने में ही वो वॉक सबकी लगभग जहाँ जहाँ पे भी है, कहीं जगह से तो आधे घंटे की भी बन रही है, कहीं जगह 10-15 मिनट। तो कैसे एक हर किसी का वो लगन का भाव कि आंखें भी यहाँ इतनी लाइनें भरी हुई और उसमें इतनी देर एक लगकर, और फिर पंडाल में इतने घंटे ये जो आराम से सभी बैठ पाते हैं, तो वो एक शारीरिक रूप में तो अगर सोचें तो हर कोई, जहाँ छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, एक बारी के लिए सोचा जाए तो चलो नौजवानों के वो शरीर तो उस तरह एक इतना थकावट सहन करने के लिए ठीक है, पर यहाँ तो बच्चे और बुजुर्गों में भी वही ताकत नज़र आती है, क्योंकि हर कोई ये रूहानियत की ताकत से भरपूर है। हर किसी में यही परमात्मा का वास है, क्योंकि संत तो हमेशा जहाँ अच्छे वचन सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं और अपने कर्मों में ढालकर उन पर जीते भी हैं, वहीं एक दूसरे को पहल देते हुए सब बहुत ही, जो आज चाहे अभी हमने तैयारी रूप में भी सुना कि ये समागम कोई कुछ एक आध महीने की बात नहीं, ये महीनों की तैयारियों से ही संभव हो पाया है। ये आप सब संगत और महापुरुषों के ही एक सेवा भाव से मुमकिन हो पाया है। हर किसी ने, चाहे वो देश विदेश से आने के समय ये भी पता लगता था कि ये तिथियां समागम की जब जिसको पता चली, उन्होंने तभी ये टिकट्स भी अपनी बुक करवा ली कि ये 2 साल के बाद जहां ग्राउंड में बैठ के समागम करने का अवसर मिल रहा है, और चाहे वो 2 साल पहले कोरोना रूप तो वर्चुअल भी सबने अपने घरों में किया, तो वो भाव सिर्फ इस समागम तक सीमित नहीं, ये तो शुरुआत है जहाँ ये 75 इयर्स की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है। ये चाहे हमने साक्षात ऐसे महापुरुषों की स्पीचेस में भी सुना कि पहले समागम से लेके आज तक सारे ही उन्होंने अटेंड किए हैं, सभी में भाग लिया है, और वहीं ये इतना हमें प्यारा इतिहास, सबकी मेहनत जो अब एक प्लेटर पे मिली है, तो सब नौजवान और आने वाली पीढ़ी ये ना सोचे कि ये लैंडमार्क तो अचीव हो गया है तो अब रिलैक्स हो सकते हैं। नहीं, इसको ही
हम सबसे पहला माने, ताकि ये जो सभी का बलिदान, सभी की मेहनत है, इसको आगे बढ़ चढ़ कर और फैलाना है, इस मिशन के पैगाम को और फैलाना है। ये एक जो इसको स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट लें कि ये सिर्फ कोई समागम का एक ये करने का भाव ये नहीं कि कोई सुंदर स्टेज सज जाए, सुंदर गेट बन जाए, कोई एक फैले हुए एरिया में टेंट लग जाए, कोई ये दिखावा मात्र की सजावटें नहीं है। ये पंडाल, ये समालखा ग्राउंड, ये संत निरंकारी स्पिरिचुअल ये जो मैदान है, आध्यात्मिक स्थल है, यहाँ इसकी सुंदरता सभी आप महापुरुषों से बनी है, क्योंकि ये भाव भी एक बहुत ही महान भाव है जो परमात्मा के साथ जोड़ने वाले भाव, परमात्मा के साथ हर समय जुड़ने वाले भाव। तो संतों के भाव जहाँ हमेशा ही मानव को एक दूसरे के करीब लाने के होते हैं, मनों से मनों की दूरियां मिटाने के होते हैं, एक दिलों में आदर सत्कार प्यार हर एक का जब रखते हैं, तो फिर एक सुंदरता मन में आनी तो स्वाभाविक ही हो जाती है। कैसे हर किसी ने जहाँ ये इतिहास के बारे में कहा, वहीं पहले समागम भी काफ़ी महापुरुषों के, तो हर एक का भाव ही कि ये सेवा सत्संग सिमरन जीवन में उतरता चला जाए और ये आत्मा का इस परमात्मा, इस निराकार के साथ नाता गहरा बनता जाए। हर समय इसी निरंकार को हाजिर नाजिर मान के जब एक एक श्वास लेंगे, तो फिर वो कार्य जो भी हो वो भक्ति बनता जाता है, मन का विश्वास और प्रबल होता जाता है। कैसे हर एक ने वो भी दृश्य देखा जहाँ चाहे तो एक वो गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से दासी के हाथों में ये विश्व शांति दूत का पुरस्कार उन्होंने थमाया, पर वो कोई दासी की अचीवमेंट नहीं है, वो सभी आप संतों का ही एक अवार्ड है, क्योंकि ये हर किसी ने यहाँ एक ही बनकर हम हैं कि सिर्फ इस एक को जानकर ही एक बन पाए हैं, कि जब तक इस एक परमात्मा की पहचान नहीं थी, सभी एक दूसरे से अलग अलग थे, जुदा जुदा थे, और जब ये परमात्मा एक है, इस एक का पता चल गया कि हम सबकी उपज भी इसी से है, तो ये जो दिलों में करुणा दया स्थिरता और ये शांति का भाव आया, तो ये एक मिशन के एक एक बच्चे से बुजुर्ग तक ये सभी का योगदान है कि ये संसार में ये जो छवि मिशन की बन पाई, और ये कोई बनावटी छवि नहीं है, सब एक के कर्मों पर आधारित ये छवि है, ये सच्चाई की, ये पीस की छवि है, ये एकत्व की छवि है, ये सद्भाव की छवि है, ये मानवीय गुणों की छवि है। तो किस तरह आज भी हर किसी ने वही स्टेज से भी मैसेज दिए कि हर किसी ने यहाँ एक योगदान सेवा का भी दिया, जिस प्रकार का भी वो रहा हो, तो वो मुबारक सेवा है, वो भाव उत्तम है। तो हर किसी ने जहाँ ये एक शांति पूरे संसार में फैलानी है, एक प्यार पूरे संसार में फैलाना है, और वो शांति और प्यार किस तरह फैलाएंगे? पहले शांति और प्यार खुद बनकर, और जिस तरह एक दिल में जब प्यार होता है, प्यार बन जाते हैं, तो ये शांति भी, सुकून भी, एक चैन अमन भी इस तरह ही एक फैलता जाता है, एक मन में ठहरता है पहले। तो कैसे हर किसी ने ये नोटिस भी किया होगा कि एक अपने घर का माहौल भी अगर शांतमय है,
तो ही एक आगे भी किसी तक पहुंचते हैं, तो वो एक शांति का भाव लेके जा सकते हैं। और ये शुरुआत हमसे ही होनी है, क्योंकि अगर हमारे ही मन में कोई उथल पुथल हो रही हो, कोई किसी तरह की बेचैनी हो, या किसी के प्रति मन में अच्छे भाव ना हो, तो मन हमारा ही अशांत होता है। उस दूसरे व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि हम उसके बारे में क्या ओपिनियन बना के बैठे हैं, पर उसके एहसास से, उसके आसपास होने या उसका मन में ख्याल आते ही ये मन हमारा ही जल उठता है। तो फिर ये अपने आप को सताने का कारण भी हमने खुद ही पैदा कर लिया। और उसी स्थान पर, अगर उसी मन पर हम किसी के प्रति ईर्ष्या या किसी के प्रति एक गलत भाव ना बनाएं, तो फिर कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी बोल के जाए, एक उसकी टोन कैसी भी हो, हम एक उस समय वो ना उसको पर्सनली लेंगे, क्योंकि हमारा मन ही शांत है। जिस प्रकार अगर हमारे हाथ में अगर बर्फ़ पकड़ी हुई हो, तो वो एक ठंडक लगेगी उस हाथ में, और वहीं अगर हमारा हाथ जलता कोयला पकड़ लेगा, तो वो जलन से शायद कोयला तो हम 1 सेकंड में हमारे रिएक्शन टाइम में उसको नीचे फेंक देंगे, और वो जलन जो स्किन जलने की होगी वो तो और कितनी देर कंटिन्यू करेगी। और दूसरी तरफ जहाँ बर्फ़ तो हम पकड़ लेंगे, ठंडक तो लगेगी, पर वो हम ज़्यादा देर पकड़ पाते हैं, क्योंकि संतों ने हमेशा पूरे संसार में ठंड बरसाते रहे हैं और आज भी बरसा रहे हैं। किस प्रकार ये बात भी जो थी रूहानियत और इंसानियत संग संग, ये हम रोज़ ही इसका जिक्र सुन रहे हैं, तो ये भी कोई सिर्फ बनावटी एक कुछ पलों का दिखावा मात्र नहीं, ये स्वभाव में ढलने वाली इंसानियत और रूहानियत की बात हो रही है। कि एक हम अगर उदाहरण भी देखें कि एक अगर 2 हमारे आगे फूल रखे हों और बोला हो कि थोड़े डिस्टेंस पे खड़े रहें और पहचानें कौन सा असली फूल है कौन सा नकली, तो एक सबसे सरल उसका मात्र उसकी पहचान तो यही है कि अगर हम वहाँ ये नोटिस करें कि आसपास अगर कोई मधुमक्खी है या कोई तितली है, वो किस पे जाके बैठेगी। उसने तो असली फूल की पहचान है, उसने तो रस असली फूल से ही लेना है। और वहीं एक दूसरा फूल भी चाहे शक्ल आकार में चाहे कितना भी सुंदर हो, उस असली फूल से भी ज़्यादा दिखने में ज़्यादा सुंदर हो, तो भी एक आकर्षण उन तितलियों का उसके प्रति नहीं होगा। और वजह क्या है कि ये जो अगर फूल हैं, उनके जो गुण हैं, जो उसमें रस है, वो मधुमक्खियों को वो शहद बनाने के लिए तो वो रस से काम है। चाहे वो कागज़ के बने फूल उसके ऊपर परफ्यूम भी डाल दें या वो फ्रेग्रेंस के पेपर से लें, तो खुशबू तो उसमें भी आ जाएगी और ज़्यादा देर तक लास्ट भी वही करेगा, क्योंकि असली फूल की तो पंखुड़ियाँ अपने समय से झड़ जाएंगी। तो शक्ल आकार ये बनावटीपन वो नकली फूल का बहुत ज़्यादा देर तक टिक सकता है, पर असली जो फूल है एक महत्वता तो उसी की है। उसी तरह दुनिया में हमने देखा कि काफ़ी बार एक बनावटी चीज़ हमें असली चीज़ से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। आजकल जो हर किसी की ज़बान पे वो सोशल मीडिया रिलेटेड बात भी रहती है कि हर किसी को वो बनावटी लाइफ अपनी दर्शाने में एक ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ना कि एक अपनी असली जीवन में कितना हम सुख चैन से जी रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। बस दिखना हमें ज़्यादा खुश, ज़्यादा अपग्रेडेड पसंद है। तो ऐसे भी जो उसी दुनिया में रहने वाले
चाहे अक्सर कोई बहुत ही लाखों किताबें भी पढ़ लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, वो जो भी बात करेंगे इतनी वो अट्रैक्टिव बात लगेगी, पर वो जब उनसे हम और कॉन्वर्सेशन करते हैं तो अक्सर पता लगता है कि ये थोड़े डेप्थ में नहीं जा पा रहे किसी बात के। तो उसी तरह चाहे हम संतों की भी बात करते हैं कि ये असली इंसान हर एक को जहाँ खुद पहले बनते हैं और फिर औरों को भी बनने की प्रेरणा देते हैं, वहीं वो चाहे इतने विवेकानंद जी जैसे विद्वान भी, पढ़े लिखे भी, वो भी संत हो सकते हैं, और जहाँ कबीरदास जी जैसे अनपढ़ भी एक है चाहे, पर आज बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके ऊपर ही PhDs होती हैं, उन्हीं को एक टॉपिक बना के पढ़ाया जाता है। तो कैसे एक बात जो कि ये आध्यात्मिकता, ये स्पिरिचुअलिटी का जो मार्ग है, इसको कोई भी सोशल डिवाइड से नहीं देखा जा सकता। इसको तो ये रास्ता ही सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा खुलता है कि जब ये परमात्मा जीवन में पल पल के लिए उतर गया तो ही ये रूह से, ये परम रूह का संबंध, ये एक मिक हो जाने वाली बात कि एक हम इसी से निकले हैं, इसी में जाना है। और जो ये समझ जाते हैं कि जीते जी भी इसी में रहना है, वो ही ब्रह्मज्ञानी है। उन्हीं की जीते जी भी मुक्ति है और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति है। कैसे हर एक ने जहाँ एक ये बात आज बार बार भी यही कही, चाहे वो कविताओं में भी देखा कि वो कविताएं चाहे पुराने संत जो अब उनमें से अगर शरीर रूप में नहीं भी हैं, तो उनके भी जो भाव वो तब भी उतने रेलेवेंट जितने आज रेलेवेंट, कि कैसे एक ये जो सच्चाई होती है ये सदैव की सच्चाई है। चाहे और सच्चाइयाँ दुनिया की एक ख़त्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक सबसे जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि अभी जो घड़ी का समय है, जब तक दासी अपना वाक्य ख़त्म करेगी वो कितने सेकंड और चेंज हो गया होगा, वो मिनट ही शायद बदल के अगला मिनट हो गया होगा। तो चाहे एक समय की सच्चाई तो कुछ और समय है, अगले ही पल वो सच्चाई नहीं है। तो दुनियावी सच्चाइयाँ ये चाहे हम कितना भी उसमें एक साइंटिफिक चीज़ देख लें या फिर एक लेमैन टर्म्स में बात करें, तो जो एक पल है वो हमेशा के लिए अगर है तो वही सच्चाई है, वरना हर कुछ माया है। चाहे वो कभी कभी माया रूप हम स्वयं को ही बना लेते हैं, कभी कभी एक परमात्मा से हम ही होते हैं जो अपनी दूरी बना लेते हैं, और फिर ये मन में क्या होता है कि कंप्लेंट्स कि परमात्मा तुमने हमारा दामन छोड़ दिया। तो ये बात अंदर अपने झांकने की हर किसी की कि ये परमात्मा तो है, इसने तो हर समय ही रहना है और एक रस एक जैसा रहना है। तो अगर मन में हमारे ये बदलाव आ रहे हैं तो हमारे ही कारण आ रहे हैं। आज अगर कोई इच्छा की पूर्ति हो गई तो परमात्मा की वाहवाही है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, ये बात मन मान लेता है। और वहीं अगर थोड़ी सी भी चीज़ हमारे मुताबिक नहीं तो फिर परमात्मा को ही कोसने चलते हैं। किस तरह ये सच्चाई तो हमेशा जो भी है, हमेशा ये संतों को पता है कि क्या है। एक परमात्मा जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, ये हर एक के अंदर है, हर एक के बाहर है। ये एक समय के साथ बदलने वाली सच्चाई नहीं, ये कोई घटने बढ़ने या तापमान से भी कुछ जलने या कटने की सच्चाई नहीं है। जो हम कोई भी अपना ग्रंथ खोल के धार्मिक देखें, इसकी परिभाषा कॉन्स्टेंटली हर जगह सेम ही है, क्योंकि
ये उस समय भी सच्चाई थी, ये आज भी सच्चाई है। ब्रह्मांड के खत्म होने की तो कोई एक्सपायरी डेट होगी, संसार ने कभी डिस्ट्रॉय हो जाना है और तब भी जो रहेगा वो यही परमात्मा होगा। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने आप को ये आध्यात्मिकता से जोड़ना है, क्योंकि ये शरीर रूप में जन्म लिया है, तो वो सोच भी दातार ने साथ ही बख्शी, वो विवेक, वो चेतना, वो बुद्धि उस तरह की बनाई कि हर कोई अपना असली रूप जान ले। क्योंकि शरीर के रूप तो जीते जी भी जहाँ एक समान नहीं रहते, जहाँ जन्म तो बच्चे की तरह और शरीर की घड़ियाँ कब खत्म हो जाएं, कभी नौजवानी की अवस्था में, कभी बुढ़ापे की, तो एक हमारा, जिसको हम हमारा अपना शरीर बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली जहाँ एक दिन नहीं रहता, एक समान जैसा नहीं रहता, उसमें भी इतने बदलाव आते हैं। जहाँ अगर हम और भी चीज़ें देखें जिसको हम अपना बोलते हैं, कि अगर अपना नाम भी बोलते हैं तो वो बात कि हमारे शरीर का ये नाम है, क्योंकि पैदा होने वक्त ये किसी न किसी परिवार के सदस्य या किसी और ने नाम ये दे दिया। तो बात क्या, ये आत्मा का तो कोई नाम नहीं, ये आत्मा की कोई जाति नहीं, ये आत्मा का एक जो असली रूप ये परमात्मा ही है, ये परम सत्य है। तो इसके साथ जितना ज़्यादा अपनी पहचान रखेंगे, उतना ही एक हम असल मनुष्य भी बनेंगे। क्योंकि जब ये बात इस मनुष्य शरीर में होकर हमें याद रहेगी, तो फिर वो शरीर कुछ नुकसानदेह कार्य नहीं करेगा, हर समय हर एक की भलाई के लिए ही सोचेगा, एक तत्परस्त रहेगा पूरे मानव के संसार भर के कल्याण करने के लिए। एक मन में भाव ये नहीं होगा कि किसी को लूटा जाए, किसी को कष्ट पहुंचाया जाए। क्यों? क्योंकि ये समझ आ जाती है कि शायद किसी को चतुर चालाकी से उनका धन दौलत तो हड़पी जा सकती है, पर वो हड़प के क्या फ़ायदा जब एक शरीर ने अपनी यात्रा पूरी करनी है, तो कोई भी मटीरियलिस्टिक चीज़ हमारे साथ नहीं जानी। या फिर एक जो किसी की लिए मन के भाव फिर संतों के तो इस प्रकार भी बन जाते हैं कि दूसरे की लेने की, कुछ छीनने की तो दूर की बात, अपना सब कुछ दूसरे के लिए अर्पित कर देते हैं। जहाँ किसी ने कुछ अगर मुँह से कहा भी ना हो, सिर्फ दिल से भाव समझ के ही संत अपना तन मन धन रूप से जिस तरह भी होता है हर समय सेवा करते ही जाते हैं। तो मिशन की जहाँ बात करें, ये हमने हर एक के मुंह से भी, डॉक्यूमेंट्री से भी, जो पूरा मिशन का एक इतिहास और समागमों की लड़ी का भी एक जो देखा भी सुना भी, तो हर कोई किस तरह यही बात समझा रहा है कि एक ये दिन तो चाहे शुरुआत में एक तिथि से शुरू होकर ये समय अनुसार कभी तो 3-4 दिन का समागम हो जाता है प्रति साल का, या फिर इस टाइम एक्सेप्शनली जो 1 हफ्ते रूप का भी बनाया। तो कैसे ये संतों के मन की खुशी कोई समय से बंधी नहीं है। संतों का एक ये सिर्फ खुश होना या खुश जो हमारी नज़रें देख पा रही हैं, वो सिर्फ इस 1 हफ्ते के लिए ही है। संत तो यहाँ से जो इसको पहला समागम माने, तो जो सब कुछ सीखेंगे अपने जीवन में लागू करेंगे और फिर मन में भी उसको बसा के संदेश को अपने कर्मों द्वारा, अपने शब्दों द्वारा जो इसका प्रचार रूप हर जगह ये संदेश सच्चाई का फैलाएंगे। तो कैसे ये कुछ पल की खुशी से नहीं जुड़ी बात, ये परमानंद है। सबसे ऊंचा आनंद की अवस्था जो कही जाती है कि ये खुशी, ये दुख से ऊपर उठी हुई अवस्था, इसके लिए कुछ ये मतलब नहीं कि कुछ कोई पीड़ा अपने आप को दो या फिर किसी तरह से गंभीर ही रहना है। नहीं,
आनंद की अवस्था तो अलग ही है। वो आप सब संतों की जीवन में कूट कूट के भरी हुई है। हर एक ने जहाँ कभी भी इस परमात्मा से कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्राने का भाव। और यही युगों युगों से संत करते आए हैं। और किस तरह चाहे वो बच्चे भी हों, उनके मन के भी भाव सिर्फ संसार के समय नहीं, ये जो देखा जाता कि छोटों को बड़े का आदर सत्कार करना है, बड़े भी छोटों के चरण पे अपना शीश झुकाते हैं, ये सर देखकर धन्यकार करते हैं कि ये शरीर को नहीं, ये परमात्मा को धन निरंकार हो रही है। ये संतों की चरण रज लेकर अपने ऊपर जो लगा रहे हैं, वो भाव वही कि सारे संत महान हैं, चाहे वो कहीं से भी आए हों, क्योंकि संत ही हैं जो परमात्मा स्वरूप है। और इसी प्रकार जब ये नज़रिया, ये दृष्टिकोण पूरे संसार के लिए हो जाता है, तो ये भेदभाव भी खत्म हो जाते हैं। तो दातार से यही अरदास, यही शुभकामना, यही प्रार्थना अरदास हर एक के लिए कि जिस तरह ये जज्बा एक समागम के प्रति रहा है, अब यहाँ से साल का आरंभ अगर समझें तो एक पूरा साल जब भी वो तिथियाँ अगली अनाउंस होंगी, तो तब तक हर एक में वो एक जज्बा जिस तरह आज का है वही प्रतिदिन का रहे, सेवा के प्रति, सुमिरन के प्रति, सत्संग के प्रति, महापुरुषों के प्रति, एक आपसी घर के माहौल के सुधार के प्रति, एक अपने आप को एक समर्पित करते हुए, अहंकार को तज के खुद को कर्ता ना मानते हुए, इसी परमात्मा के भावों को ग्रहण करते हुए, इसी जैसा एक बनते हुए अपने जीवन के हर पल को जहाँ सब जीते चले जाएं, वहीं एक अपनी दुनियावी कर्तव्य भी होते हैं, क्योंकि एक जो भक्ति है वो गृहस्थ में ही रह के की जाती है। और इसमें कोई गृहस्थ का ये भाव नहीं है कि सिर्फ अगर उदाहरण के तौर पे कि अगर किसी महिला की शादी हो रही है तो वो गृहस्थ में जा रही है, नहीं, इसमें गृहस्थ का भाव ये है कि गृहस्थ जहाँ जन्म भी लिया हो, या वो सामाजिक रूप पे भी गृहस्थ, कि पूरे समाज में हमने जहाँ अपना एक काम स्वयं करते जाना है, जिस घर परिवार समाज में पैदा हुए हैं, वहाँ एक अपनी हमने कर्तव्यों को पूरा करते जाना है, पालन पोषण अपना परिवार वालों का, और वहीं समाज पे बोझ नहीं बनना। ये एक बात एक ही कम्युनिटी की भी जहाँ होती है कि कैसे इसके साथ ही रहते हुए समाज में ही एक सेवा घर से शुरू करके एक गली मोहल्ले, एक अपने शहर, एक अपने देश, एक अपने संसार के प्रति करते जाएं, तो हर किसी ने जहाँ गृहस्थ में भक्ति करनी है, तो जिस तरह की भी वो स्टेज में है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी पढ़ाइयाँ भी अच्छी करनी है, चाहे वो बिजनेस करते हों, काम करते हों कहीं, या अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, किसी तरह भी वो अब जीवन लिया है, तो तन चलाने के लिए एक कर्तव्य भी, एक मटीरियलिस्टिक कार्य जहाँ करने हैं, पर वो किस तरह भक्ति को एक उसमें भी साथ ही साथ उतना इम्पोर्टेंस देना है, ये ज्ञान और कर्म का संगम करते हुए कि जो भी कार्य कर रहे हैं, कोई ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको ज्ञान के साथ पूरा करें, इस परमात्मा के एहसास में पूरा करें, ताकि फिर वो ये ना मन में आए कि हम सिर्फ दुनिया में जो सांसें थी उसको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही एक आध्यात्मिकता की ओर तो ध्यान नहीं दे पाए, पर जब ये शरीर में है तो काम करते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं। कुछ स्पिरिचुअल होने के लिए अलग समय निर्धारित नहीं करना होता, एक कोई भी कार्य करते हुए एक साथ ही साथ उसी पल में हम आध्यात्मिक भी हो सकते हैं।
सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, सत्संग के प्रति जब जब भी हर एक को जितना समय दे सके वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ संगत के ही भाव मन में बसाकर अपने जीवन को सही डायरेक्शन में रखा जा सकता है। इस दातार के साथ जब हम अपनी लिव जोड़ लेते हैं तो ही एक चैनलाइज्ड, एक सही डायरेक्शन पे रहते हैं। और फिर संतों का जो एक भाव हमेशा रहा है कि कैसे हर कोई जहाँ दुनिया में हर एक को सुख, चैन, अमन, शांति, एक मटीरियलिस्टिकली कंफर्ट की जो बात करते हैं मिले, वहीं संत उसको हर समय एक इस तरह उसके रंग में नहीं रंग जाते। वो जानते हैं ये परमात्मा ने दिया है, अगर परमात्मा ने दिया है तो भी इसकी रज़ा है, परमात्मा ने नहीं दिया तो भी इसकी रज़ा है, और यदि परमात्मा ने देकर वापस भी ले लिया तो भी इसकी रज़ा है। तो ये अधिकार नहीं, ये परमात्मा से शिकवे नहीं, शिकायतें नहीं, सिर्फ परमात्मा का शुक्रिया हर समय के लिए। दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से सारी ही संगत का एक धन्यवाद, जहाँ सब दूर दूर से आए हैं और ये सेवा भी करते आए हैं। परिवार के अन्य जन जो नहीं भी आ पाए तो उनका भी जहाँ समागम सभी का एक मुबारक, एक कबूल। कैसे हर कोई जाकर भी वापस आराम से एक अपने घरों को पहुँचे, अपने जिम्मेवारियों पर वापस फोकस करें। और चाहे वो सेवा भाव किसी का कि एक ही दिन भी आ पाए या फिर महीनों से लगकर सेवा की, वो भाव कबूल है। वो अगर आ भी नहीं पाए, मन में सेवा का भाव, घर के दूसरे मेंबर्स को समागम करना भेजना, वो सेवा का उनका भाव कि हम पीछे रुकते हैं आप जाइए, वो भाव कबूल। तो हर कोई जहाँ इस समागम को सक्सेसफुल जब बनता है वो संत ही बनाते हैं। आप सभी का जो योगदान हमेशा से रहा है और अभी भी ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, चाहे वो सेवा के रूप में इंचार्जेस थे या आप संगत या सेवा दल, ये कितनी ही जगहें होती हैं जहाँ नॉर्मली अगर हम सिर्फ पंडाल तक आते हैं और चले जाते हैं तो अंदाज़ा भी नहीं लग पाता कि ऐसी भी सेवा होती होगी जो एक, चाहे रातों को अगर कोई अपने टेंट से निकला कुछ खाने के लिए या फ्रेश होने और वापस आते हैं तो कभी कभी दूर दराज के होते हैं, बोली भाषा भी नहीं एक कन्वे हो पाती ठीक से, तो महापुरुषों की वो ड्यूटी भी लगती है कि वो ढूंढकर उनको सही टेंट में वापस छोड़कर आएँ। या फिर कोई एक ऐसी जगह पे भी तो जहाँ ना सत्संग की आवाज़ का स्पीकर होगा, ना कोई एक स्क्रीन की सत्संग देख भी पाए, बस उनको यही देख रेख, सिक्योरिटी, वॉच एंड वार्ड, कुछ इस तरह की ड्यूटीज़ भी होती हैं। वहीं कोई टॉयलेट, कोई लंगर, कोई पार्किंग इत्यादि अन्य और ऐसी अनगिनत ही सेवाएं हैं। हर कोई जहाँ सेवा को एक ऊंची सेवा या नीची सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा जो बिना अहंकार के, एक बिना इच्छा के कि सेवा करने से कुछ हासिल होगा, ये मन से सेवा करते जाते हैं और सभी संतों में इस निरंकार का रूप देखते हैं। तो हर कोई ऐसे ही जीवन को जीते चले जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। रांची में बिहार झारखंड के संत समागम के अवसर पर कल से ही एक आनंदमय वातावरण बना हुआ है। कल भी चाहे सुबह दोपहर को शोभा यात्रा का रूप बना या फिर शाम को सत्संग का मधुर आनंदमय वातावरण बना, और अभी सेवा दल की रैली के रूप में भी सभी आनंद प्राप्त कर रहे हैं।
जो सेवादल के जवान अधिकारी लगातार सेवाओं में अपने आप को समर्पित किए रखते हैं, ऐसे समागमों की तैयारियों के लिए भी मैदानों को तैयार करना, इस लायक बनाना, जहाँ पर जिस शहर में भी ऐसा आयोजन होता है वहाँ की स्थानीय संगत भी योगदान देती है और मुख्य रूप में सेवादल का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ पर सभी निष्ठापूर्वक इस तरह से अपने आप को सेवा के मैदान में उतारते हैं, जहाँ पर एक लगन दिखाई देती है, जो लगन सेवा भाव से युक्त होती है, जो साथ संगत के प्रति समर्पित होती है, जो परोपकार के जज्बे से युक्त होते हैं, ऐसी एक भावना लिए हुए सभी जगह जगह पर हिंदुस्तान के हर प्रांत में, जहाँ पर क्षेत्रों में बांटा गया है और लोकल लेवल के ऊपर, यूनिट लेवल के ऊपर सेवादल के जवान अपना योगदान, अपना कार्य कर रहे हैं, जो सेवा के जज्बे से युक्त हैं, जहाँ पर सत्संग भवनों के भी अनेकों रूप बने हुए हैं और उन भवनों के लिए भी जहाँ पर निर्माण के वक्त भी योगदान होते हैं और जब रूप बन जाता है फिर भी उसकी साफ सफाई और बाकायदा जो वीकली सत्संग होता है उस लिहाज से भी भवन को मेंटेन भी करना और साथ ही साथ सत्संग के समय या उसकी तैयारियां और संपन्नता के बाद भी जो सेवादल अपना योगदान देता है और इसमें बहनें भी पूरा कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जो ये वर्दियां पहने हुए अपना महत्वपूर्ण योगदान लगातार दे रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों में भी उत्साह देखने को मिलता है। ये तमाम गृहस्थी जहाँ गृहस्थ निभाते हैं और गृहस्थी को नाना प्रकार के पहलुओं से जूझना पड़ता है। नाना पहलू हैं गृहस्थ के पालन के वक्त, मेहनत मुशक्क़त, नौकरी चाकरी, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, गुजरान, अनेकों रिश्तेदारियां भी निभानी होती हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हुए और ऐसी स्थितियों में से गुजरते हुए ये फिर भी अपना समय देते हैं सेवा के लिए और पहुंच जाते हैं वहाँ अपने योगदान देने के लिए, चाहे वो स्थानीय सत्संग का मौका हो, चाहे वो प्रांतीय समागम का मौका हो, चाहे वो सालाना संत समागम का मौका हो, या फिर कहीं पर सोशल एक्टिविटीज़ जो मिशन की तरफ से लगातार हो रही हैं। ऐसी एक एक्टिविटीज़ जो कि ब्लड डोनेशन कैंप्स के रूप में है, कहीं पर मेडिकल चेकअप कैंप्स हैं, कहीं आई कैंप्स हैं, कहीं पर कोई फ्लड इत्यादि आती हैं, बाढ़ की स्थितियां होती हैं, या फिर कोई और ऐसी कुदरती आपदा होती है, तो हर मौके के ऊपर ये सेवादल सबसे पहले पहल करता है और ये वहाँ जाकर अपने निष्ठा और लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ इस कदर अपने योगदान देते हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग या एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले वो सब इस बात पे कायल हो जाते हैं कि वाकई ही ये बहुत निष्ठा के साथ, डेडिकेशन के साथ जो भी सेवाएं होती हैं उनको समर्पित करते हैं। अगर सफाई अभियान के मौके आते हैं, जो भी रैली के रूप में आपने भिन्न भिन्न रूप देखे,
जहाँ पर सेवा के जो पहलू हैं भिन्न भिन्न उनको दर्शाया गया। जो मिशन की तरफ से जो ऐसे कार्य हो रहे हैं, जो फाउंडेशन जो बनाई गई विशेष करके इसीलिए सामाजिक सेवाएं समूचा मिशन कब से कर ही रहा है, लेकिन समाज के प्रति और सेवाएं और विस्तार धारण करें, इसलिए ये चैरिटेबल फाउंडेशन का रूप बनाया गया। और उसके बैनर के नीचे जगह जगह पर इतने इतने कार्य हो रहे हैं, जिसमें कितने यूथ, कितने नौजवान उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। और इस तरह से सफाई अभियान जहाँ जहाँ पर भी होता है वहाँ ही स्थानीय संगतें भी योगदान देते हैं और जवान भी अपनी निष्ठा के साथ, लगन के साथ योगदान देते हैं। तो इस तरह से ऐसे अवसर, ऐसे मौके के ऊपर महापुरुष भक्तजन ये लगातार ऐसी एक निष्ठा के साथ ही अपने योगदान और इस प्रकार से ये तमाम महापुरुष भक्तजन अपने समाज के प्रति भी योगदान देते चले जा रहे हैं। सारे संसार को अपना मानते हैं। सारे संसार के लिए ये इस प्रकार से अपनी निष्ठा और लगन के साथ ये अपाप वारते हैं। तो इस सेवा दल की रैली के रूप में भी इन्होंने सेवाओं के साथ साथ इस रूप में भी साथ संगत की आशीर्वाद प्राप्त की है। जो सेवाओं के भिन्न भिन्न रूप एक समागम के अवसर पर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर लंगर वाला पहलू है, उसकी तैयारी, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पहलू है, पंडाल वाला पहलू है, वॉच एंड वार्ड वाला पहलू है, ट्रैफिक वाला पहलू है, शौचालय इत्यादि और यूटिलिटीज़ जिसको हम कहते हैं बेसिक यूटिलिटीज़, उसके लिए भी कतारें बनानी और कतारों में संगतों को सुचारुता से चलाना। इसी तरह से कोई कैंटीन में लगा हुआ है, कोई दफ्तरों में लगा हुआ है। कितने कितने रूप हैं साफ सफाई वाले, प्याऊ के ऊपर, पानी के छिड़काव के ऊपर, एक एक करके हम देखते चले जाएं कितने ही पहलू हैं। जो रेंज ऑफ सेवाएं जो सेवा दल करता है वो हमें इस प्रकार से नज़र आती हैं। तो आज सेवा दल की रैली के रूप में भी ये यही मांग रहे हैं कि दातार कृपा करे, ऐसी तौफीक, ऐसी शक्ति हमें दिए रखे ताकि हम भाग भाग कर सेवा करते चले जाएं। हम हमेशा मर्यादा डिसिप्लिन में रहें, कहीं पर भी मनमानी ना हो, कहीं पर भी क्यों किंतु ना हो, कहीं पर भी सेवा से मन चुराने वाली अवस्था ना हो। हमेशा उत्साह हो सेवा के प्रति, कोई हील हुज्जत ना हो, कोई भी ऐसा बहाना हमें सेवा से दूर ना ले जाए। हम हमेशा ही सेवा के लिए उत्साहित रहें। जिस तरह से महापुरुषों का, अधिकारियों का आदेश आ जाता है उसी और ही हम चल निकलें। तो इसी प्रकार से ये सेवा दल की रैली के रूप में भी आज इन्हीं भावनाओं को और मजबूती प्राप्त हो रही है और यही अरदास की दातार कृपा करे कि ये भावनाएं ये हमेशा बनी रहे, ये निर्मल सोच हमेशा बनी रहे, ये व्यापक सोच हमेशा बनी रहे और हर किसी के लिए काम आने के जज्बे ये हमेशा बने रहें। जैसे तुलना की जाती है उस वृक्ष की तरह, जो वृक्ष खुद सारा दिन कड़कती धूप में खड़ा रहता है लेकिन औरों को छाया देता है, इसी तरह से ये सेवा दल के जवान भी अगर कड़कती धूप है, चाहे बरसात का कोई मौसम ऐसा बन जाता है या कोई और ऐसा
सर्दी ऋतु होती है, कितनी सर्द ऋतु होती है, ठिठुरते रहते हैं हम, तो फिर भी कहीं पर कोट डालेंगे, स्वेटर 3-3 डाल लेंगे, लेकिन देखा जाता है कि सेवा दल की बहनें भी यही पतली सी जो कपड़े हैं उस सर्दी के लिहाज से देखें तो उस वक्त महसूस कर सकते हैं कि कितनी ठंड होती है। तो ऐसी स्थितियों में भी ये लगातार योगदान अपने देते हैं और अपनी भक्ति को और सुदृढ़ करते हैं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और ये सेवा दल की रैली का संक्षिप्त सा रूप बहुत ही सुंदर ढंग से निभाया गया है और इसी तरह से ये जागृति आती चली जाए और ये सभी सजग रहें। जो भी जिस रूप में भी सेवाएं आती हैं उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके समझकर और जो भी जिसका रोल जिस वक्त जहाँ भी होता है उसको उस तरह से क्लैरिटी के साथ वो उसको निभाते चले जाएं। ऐसी ही शुभकामना के साथ दास इजाज़त चाहता है। साथ संगत जी धन्यवाद। सत्संग जी प्रेम से कहना आज यहाँ इस स्थान पर आप सभी के बीच शामिल होने का अवसर मिला है। ये विशाल सत्संग का रूप सजा है और परमात्मा का यशोगान करते हुए इस निरंकार की, इस दातार की महिमा गाते हुए संतों ने यही एक आवाज़ दी है कि ये जीवन जो जिया जा रहा है, ये जो मानव तन मिला है, ये बहुत अनमोल है। युगों युगों से संतों ने यही संदेश दिया कि ये बहुत अनमोल अवसर, बड़े भागों से मिलने वाला अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसकी कीमत कैसे डाली जा सकती है? इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा को प्राप्त करके, जो ये आत्मा है जो इस तन में, उसको इस परमात्मा से मिलाकर, अपने स्रोत से मिलाकर इस जीवन का मूल डाला जा सकता है। और ये आज का कोई संदेश नहीं, संतों ने अनेक अनेक तरीकों से इतिहास में देखें या आज के समय में देखें, ना कोई उम्र के मोहताजगी, ना कोई नर नारी का फर्क। जिसने भी भक्ति की इस परमात्मा की, यही कहा कि इसको प्राप्त करके अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के प्रेम में व्यतीत हो। जीवन जिया जाए तो मुबारक तरीके से जिया जाए, और जीवन तभी मुबारक है जब उस जीवन में ये सत्य शामिल है, जीवन में प्रेम शामिल है, जीवन में ये परमात्मा शामिल है। अभी ये जो गीत की पंक्तियां सुन रहे थे, सबके लिए अरदास की जा रही है कि हर जगह सुख हो, हर घर में प्रेम हो, ये सारी दुनिया सुख शांति चैन अमन और प्यार भरी बन जाए। और यही अरदास भक्त करते हैं। भक्त की अरदास कभी भी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। भक्त की अरदास कुछ सीमित लोगों के लिए नहीं होती। भक्त मांगते हैं इस परमात्मा से तो सरबत का भला मांगते हैं, सारी दुनिया का भला मांगते हैं, सबके कल्याण की अरदास प्रार्थना इस प्रभु से करते हैं। जो शब्द सुनते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भक्त सही मायनों में
इस भावना को जीता है, क्योंकि जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान सद्गुरु की कृपा से आता है, उसके जीवन में अपनी पहचान जब आ जाती है तो वो फिर किसी सीमित दायरे में अपने आप को नहीं रख पाता, देख पाता। फिर उसकी खुशी कुछ स्वार्थ भरे कारणों पर निर्भर नहीं करती कि मेरी कोई मनोकामना पूरी हुई तो मैं खुश हूं, मेरे घर परिवार में मेरे बच्चों के कोई उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की तो मैं खुश हूं। फिर ऐसा इंसान, ऐसा मानव जो इन दायरों से बाहर आ जाता है, इस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो सबके कल्याण में खुश है, हर किसी की खुशी में खुश है, हर किसी के लिए उसके मन में प्रेम है, दया का भाव है, एक कोमल हृदय लेकर चलता है। फिर उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आज मेरे घर में एक रूखी सूखी रोटी बनी है या पूरी दावत हो रही है। वो इस बात से भी खुश है कि मेरे पड़ोस में सब चैन की नींद सो रहे हैं, पेट भर कर खाना खा रहे हैं। दुनिया में अक्सर देखते हैं, अक्सर ये बात सुनते हैं कि इंसान अपने गम से इतना दुखी नहीं जितना किसी और की खुशी से दुखी है। पर ठीक इसकी विपरीत अवस्था होती है संतों की, भक्तों की। सबके भले में अपना भला, सबकी खुशी में अपनी खुशी, क्योंकि मैं मेरी वाले दायरे ऐसे जीवन से खत्म हो जाते हैं। कण कण में भी इस परमात्मा को देखते हैं और घट घट में भी इस परमात्मा को देखते हैं। और ऐसे नज़ारे को, ऐसे नजरिए को, ऐसी दृष्टि को ही भक्त वाली दृष्टि कहा गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ वक्त के सतगुरु की कृपा से ही हासिल होती है। फिर उसके जीवन का आधार, ऐसे इंसान के जीवन का आधार ये संसार की वस्तुएं या संसार के रिश्ते नहीं होते। वो समझ जाता है कि ये संसार चलायमान है, चल रहा है, जो आज है वो कल नहीं है। तो वो अपने जीवन का आधार, सहारा सिर्फ और सिर्फ इस स्थिर परमात्मा को, जो कल भी था, आज भी है और कल भी होगा, अपने जीवन का सहारा, अपने जीवन का आधार इस सच्चाई को बनाते हैं, इस परमात्मा को बनाते हैं। इस चीज ने कल ही नहीं रहना या अगले पल का जिसका नहीं पता, ऐसी चीज का सहारा लेना या ऐसी चीज को आधार बनाना तो कोई समझदारी वाली बात नहीं लगती। और यही बोध, यही चेतनता, यही एहसास जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है तो मानव को हो जाता है कि ये जो मैं देख रहा हूं, जिस चीज के पीछे मैं भाग रहा हूं, जिसको मैं बांधने की अपनी मुट्ठी में कोशिश कर रहा हूं, ये सब चलायमान है। जिसके सहारे अपनी खुशी देखता हूं, अगर किसी सहारे या किसी को ऐसा आधार मैंने बनाया कि ये मेरे जीवन में अगर हो तो मेरे जीवन में बहुत खुशी होगी, चाहे वो मेरी कोई रिश्तेदारी है, चाहे वो कोई ऐसी वस्तु है, चाहे वो माया है, कि इतना धन अगर मैं कमा लूं या इतना यश मैं अगर कमा लूं तो मैं खुश होऊंगा। पर सोच के देखें, ये तो सारी वो वस्तु हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं, जिन्होंने बदलना ही है, जो इस चलायमान संसार जो हर पल में बदल रहा है, उसके अंदर माया कहा ही इसलिए गया है इसको
क्योंकि बदल रहा है, स्थिर नहीं है, एक जैसा नहीं है। और सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज अक्सर एक मिसाल अपने प्रवचनों में देते हैं कि कभी आंधी आ रही हो या बहुत तेज तूफान आ रहा हो तो कहा जाता है कि किसी ऐसी चीज को पकड़ो जिसकी जड़ जमीन में मजबूत है। इसलिए कोई कभी किसी पेड़ को या किसी ऐसे खंबे को पकड़ लेता है जो आप स्थिर है तो बच जाते हैं। और ऐसे ही मौके पर किसी ऐसी चीज का सहारा लेने की कोशिश की जाए जिसने खुद ही उड़ जाना है उस तूफान से, आंधी से, तो फिर सहारा लेने वाला भी अपना नुकसान कर बैठता है। और इस चलायमान संसार में अगर किसी का आसरा, किसी का आधार भक्त लेता है तो वो अपने सद्गुरु का और इस दातार परमात्मा निरंकार का, क्योंकि जान लेता है परमात्मा को सही रूप में, सही मायनों में इस परमात्मा के दर्शन कर लेता है। सिर्फ बात नहीं करता परमात्मा की, सिर्फ नाम नहीं जपता परमात्मा का, सिर्फ कोई माला नहीं फेरता परमात्मा के नाम की, परमात्मा को जानकर प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में शामिल कर लेता है। ये भी बोध हो जाता है उसको कि मैं भी इसका अंश हूं। ये आत्मा को जब ये परमात्मा मिल जाता है तो ये जो भ्रम जीवन में होते हैं सब गिरने लगते हैं, सब खत्म होने लगते हैं। और इसलिए भक्तों ने, संतों ने यही कहा है कि पल वो मुबारक है, जीवन वो मुबारक है जो इस परमात्मा के एहसास में बिताया जा रहा है, इस परमात्मा के यशोगान में बिताया जा रहा है, प्रेमा भक्ति के पलों में बिताया जा रहा है, संतों का संग करके बिताया जा रहा है। क्योंकि संतों के संग में इस परमात्मा के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा होता है, क्योंकि हर एक महात्मा, हर एक संत इस परमात्मा को जानकर अपनी भक्ति निभा रहा है। और फिर वो पल बड़े मुबारक वाले बन जाते हैं, जीवन बहुत मुबारक वाला बन जाता है जो इस सत्य के साथ, इस परमात्मा के साथ बिताया जाए। फिर उस जीवन से वैर, ईर्ष्या, नफरत सहज में ही मिटने लगती है, गुंजाइश ही नहीं रहती। क्योंकि जिन कारणों की वजह से ये वैर जीवन में आता है, ईर्ष्या जीवन में आती है, वो कारण ही खत्म हो जाते हैं। हम सब ने सुनी वो पंक्तियां के दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो ये जितने भी ऐसे कर्म जिनको दुनिया पाप कह देती है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, किसी का हृदय दुखाने वाले, किसी को रुला देने वाले, वैर करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, इन सब का मूल ही अभिमान है। इंसान समझने लगता है कि शायद मैं बहुत ऊंचा हो गया क्योंकि मैंने ये धन, ये वैभव प्राप्त कर लिया है, या फिर मैं किसी ऊंची जाति को, किसी ऊंचे कुल में पैदा हो गया हूं, या मेरा रंग किसी और से ज्यादा अच्छा, या मेरी नस्ल किसी और की नस्ल से ज्यादा अच्छी। ये अभिमान है। और इन्हीं भावों की वजह से, इस अभिमान की वजह से, इस अहंकार की वजह से, इस भ्रम की वजह से ही फिर ऐसे कर्म कर बैठता है इंसान कि किसी का दिल दुखाता है, किसी को चोट पहुंचाता है, किसी का नुकसान करता है, क्योंकि खुद को ऊंचा मान लेता है, सामने वाले की कदर नहीं कर पाता, सामने वाले में इस परमात्मा को नहीं देख पाता, क्योंकि भ्रम, अभिमान, अहंकार से भरा हुआ है। इसलिए वैर है, इसलिए ईर्ष्या है, इसलिए दूसरे के दुख में
थोड़ी सी खुशी ढूंढ लेता है कि अच्छा है उसका नुकसान हो गया। और वहीं कहा है कि दया धर्म का मूल है। इंसान धार्मिक कह रहा है खुद को, पर जीवन में दया नहीं, हृदय में दया नहीं। और दया किसी तरस के भाव को नहीं कहा गया कि किसी पर तरस खा लिया गया, वो दया है। किसी पर एहसान कर दिया, वो दया है। वो तो अहंकार है, क्योंकि जो तरस खा रहा है वो सोच रहा है कि मैं इससे ऊपर हूं, मैं इससे ऊंचा हूं। दया तो वो बात है, वो भाव है जो संतों के हृदय का है, पिघल जाता है, प्रेम से भरा है। और ऐसा हृदय जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से सराबोर है सबके लिए, प्रेमा भक्ति में डूबा हुआ हृदय, ऐसा हृदय ही धर्म का मूल है। और आज इंसान की हालत हम देख रहे हैं, पढ़ तो रहा है कि दया धर्म का मूल है, पर धर्म के नाम पर दया तो छोड़िए, हम हैवानियत का रूप देखते जा रहे हैं। धर्म के नाम पर ही किस प्रकार की हालत इंसान ने एक दूसरे की कर ली है। क्योंकि सही मायनों में ये जाना ही नहीं कि धर्म क्या है, सही मायनों में ये जाना ही नहीं ईश्वर क्या है। सही मायनों में जिसने इस ईश्वर को प्राप्त किया है सदगुरु की कृपा से, उसके जीवन का मूल आधार ये प्रेम, ये प्रेमा भक्ति, ये दया वाले भाव बन जाते हैं। और ये दया वाले भाव ही फिर इस धर्म का मूल बनते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। फिर ऐसे कर्म जो किसी को नीचा दिखाएं, किसी का दिल दुखाएं, ऊंच नीच वाले भाव रखें, वो अपने आप ही गिर जाते हैं, क्योंकि अभिमान मिट जाता है इस परमात्मा को प्राप्त करके। इस परमात्मा के कण कण में दर्शन करके जब मैं अपने आप को पहचान लेता हूं, तो फिर हर घट में यही दिख रहा है, हर घट में राम दिख रहा है। तो फिर कैसे उस घट को मैं नुकसान पहुंचाऊं, कैसे उस घट को मैं नीचा दिखलाऊं जिसमें दर्शन इस परमात्मा के हो रहे हैं। फिर तो वहां हृदय झुक जाता है, सर झुक जाता है। तभी कहते हैं कि फिर आगे वो तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि जब तक फिर इस घट में प्राण है ये भाव ना मेरे खत्म हो जाएं। ये जो भागों से दया वाले भाव, प्रेम वाले भाव, प्रेमा भक्ति वाले भाव मिले हैं, ये फिर मेरी आखिरी श्वास तक यही भाव बने रहें, तो जीवन मुबारक है, तो जीवन वाकई ही धार्मिक है। तो फिर मैं इस मानव तन की, इस अवसर की कदर कर पाया। और यही एक आज भी और युगों युगों से भी संदेश इंसान को दिया जा रहा है कि कदर कर सकें ये जो अवसर हमें मिला है, इस अवसर की कदर कर सकें। ये जो आत्मा को अवसर मिला है इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इंसानी तन में आने के लिए, तो ये इस इंसानी तन में आकर इस परमात्मा को प्राप्त कर ले, प्रेम से सराभोर जीवन हो जाए, प्रेमा भक्ति से सराभोर जीवन हो जाए, तो जीवन मुबारकबाद के पात्र है। और सही मायनों में भी धार्मिक वही जीवन कहलाया जा सकता है, वही इंसान कहलाया जा सकता है जिसके जीवन में प्रेम हो। प्रेम के आधार पर, इस परमात्मा के आधार पर जो जीवन जिया जा रहा है वही धार्मिक जीवन है। बाकी तो कहने को इंसान खुद को धर्म का रक्षक भी कह देता है, पर जो काम है वो बिल्कुल उससे विपरीत। तो धार्मिक काम अगर हमने करने हैं, धर्म का रक्षक हमने बनना है, तो अपने जीवन में इस परमात्मा को, अपने हृदय में इस परमात्मा को बसाते चले जाएं, प्रेम को बसाते चले जाएं, और हर एक इंसान में इस परमात्मा के दर्शन करते हुए सबकी तरफ समर्पित होते चले जाएं। और आज यहाँ आने में
आप सबके दर्शन करके बहुत खुशी भी प्राप्त हुई और आगे भी स्थान स्थान पर जाने को मिलेगा। तो यही भाव के ये मैनपुरी स्थान का नाम है, शहर का नाम है, तो यही मन में भाव आ रहे हैं कि मेरी भी मैं पूरी की पूरी समर्पित हो जाए। तो इन्हीं भावों के साथ क्या से इजाज़त चाहेगा, प्रेम से कहना धन्यवाद। सिमरन की महिमा। सत्संगत जी, क्या होती है सिमरन की महिमा? चलिए जानते हैं इस आध्यात्मिक सत्संग विचार के माध्यम से। सत्संगत जी, सिमरन का अर्थ है स्मरण, ध्यान या किसी दिव्य नाम, मंत्र या विचार का निरंतर जाप करना। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सिमरन को आत्मा की शुद्धि, मन की स्थिरता और परमात्मा के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। विशेष रूप से सिख धर्म में नाम सिमरन को परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोच्चतम मार्ग बताया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सिमरी 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 सुख पावो, कली क्लेश हरण गोविंद नामा। अर्थात भगवान के नाम का सिमरन करने से सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को सच्चा सुख प्राप्त होता है। सिमरन का महत्व कई दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जैसे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक। सिमरन आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम का सिमरन करता है तो उनकी चेतना उच्च स्तर पर पहुंचती है। इससे अहंकार, मोह और माया के बंधन कमज़ोर होते हैं। संत कबीर ने कहा है, साधु संगत बैठे सिमरू, गोविंद मिटे पाप, करज सब चुकाए। अर्थात संतों की संगति में बैठकर यदि ईश्वर का स्मरण किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सिमरन करने से मन शांत और स्थिर होता है। आज के समय में तनाव, चिंता और अवसाद आम समस्याएं बन चुकी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान और सिमरन करने से मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है तो वह आत्मिक संतोष का अनुभव करता है और मन में दृढ़ता आती है। सिमरन करने से शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति सिमरन करता है तो उसकी श्वास गहरी और नियंत्रित होती है, जिससे रक्त संचार सही रहता है और हृदय स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि नियमित रूप से सिमरन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति कम बीमार पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सिमरन करता है तो उसके अंदर करुणा, प्रेम और सहनशीलता बढ़ती है। इससे वह समाज में एक अच्छा नागरिक बनता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सिख धर्म में सेवा, निस्वार्थ सेवा और सिमरन को एक साथ जोड़ा गया है, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब व्यक्ति दूसरों की सेवा में भी तत्पर रहता है। सिमरन कई तरीके से होता है और हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसे करता है। सत्संग जी, यह सिमरन का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इसमें व्यक्ति किसी मंत्र, ईश्वर के नाम या गुरु मंत्र को बार बार उच्चारण करता है। उदाहरण के लिए, वाहे गुरु तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, ओम नमः शिवाय, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार के जाप से व्यक्ति का मन भगवान की ओर केंद्रित रहता है और ध्यान भटकता नहीं। इससे व्यक्ति बिना आवाज़ किए मन परमात्मा का स्मरण करता है। इसे मानसिक स्मरण कहते हैं, अंतर्मन में स्मरण। यह विधि गहरी ध्यान और अवस्था तक पहुंचाने में सहायक होती है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, संतन के हृदय बसे जन सोई, नाम सिमरे दिन रात। अर्थात जो व्यक्ति निरंतर
ईश्वर का नाम सिमरन करता है वही सच्चे अर्थों में संत कहलाता है। लेखन सिमरन, कुछ लोग नाम सिमरन को लिखकर भी जप करते हैं। इसमें मन की एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान का स्तर गहरा होता है। कई संतों ने राम नाम लेखन को अत्यंत प्रभावशाली साधना बताया है। समूह सिमरन, कई बार लोग संगत में बैठकर समूह सिमरन सामूहिक रूप से सिमरन करते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह विधि विशेष रूप से गुरुद्वारों में सत्संग और कीर्तन के रूप में प्रचलित है। सिमरन की महिमा विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथों में भी वर्णित है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, नाम बिनु नाही को थिर रही, नाम बिनु नाही को थिर रहाई। भगवान के नाम के बिना कोई भी व्यक्ति स्थिर नहीं रह सकता। भागवत गीता में कहा गया है, सतत क्रियंतो मायतंच दृढ़व्रता। जो निरंतर मेरा सिमरन करते हैं वे मेरी कृपा से उन्नति प्राप्त करते हैं। बाइबल में कहा गया है, प्रभु के नाम को पुकारो और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। सिमरन से जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जो व्यक्ति सिमरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार कम होता है, आत्मबल और धैर्य बढ़ता है, चिंता और भय से मुक्ति मिलती है, मन प्रसन्न और शांत रहता है, परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को आनंदमय और शांतिपूर्ण बनाने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय है। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और परमात्मा की निकटता प्रदान करता है। जो भी सच्चे मन से सिमरन करता है उसे निश्चित रूप से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में नियमित रूप से सिमरन को अपनाना चाहिए और इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। सतनाम सिमरन सुखदाई, सब दुख हरण मोक्ष कराई। साथ संगत जी, गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संगति मिल रहे सोई जन, जो नाम रस पीवे। अर्थात सच्चा सत्संगी वही है जो ईश्वर के नाम का रसपान करता है। जब व्यक्ति सत्संग में जाता है तो उसके मन के नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत कबीर ने कहा है, संतन संग भयो निर्मल, जो गंगा जल नीर। अर्थात जैसे गंगा जल हर प्रकार के अशुद्धियों को दूर करता है, वैसे ही संतों की संगति हमारे मन को निर्मल बना देती है। सत्संग से हमें आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। सामान्य जीवन में हम अनेक भ्रमों में जीते हैं, लेकिन सत्संग हमें बताता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञान येषा नासी तमात्मनः। ज्ञान से यह ज्ञान का नाश होता है। अच्छी संगति में रहकर व्यक्ति अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होता है। यदि हम धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सत्संग हमारा मार्गदर्शन करता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक की उत्पत्ति नहीं होती। जब व्यक्ति सत्संग करता है तो उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना प्रबल होती है। वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवत प्रेम में रम जाता है। वाणी सत्संग इसमें संतों के प्रवचन, धर्म ग्रंथों का पाठ और भजन कीर्तन सम्मिलित होते हैं। इन प्रवचनों से
व्यक्ति को आध्यात्मिक दिशा मिलती है। ग्रंथ, सत्संग, शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन भी सत्संग का ही एक रूप है। सेवा सत्संग, जब हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं तो यह भी एक प्रकार का सत्संग होता है। सिख धर्म में सेवा को विशेष स्थान दिया गया है। ध्यान, एक जप सत्संग, जब व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्र जप करता है या एकांत में ईश्वर का स्मरण करता है तो यह भी सत्संग का एक प्रभावी तरीका है। सत्संग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे क्रोध और अहंकार का नष्ट होता है, व्यक्ति विनम्र बनता है, सकारात्मकता ऊर्जा बढ़ती है, मन प्रसन्न और शांत रहता है, अज्ञान का नाश होता है, व्यक्ति सही मार्ग पहचानता है, धर्म और सत्य की ओर प्रवृत्ति होती है, शुभ कर्मों की प्रेरणा मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। सत्संग जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। संतों के सत्संग पर विचार करें। गुरु नानक देव जी ने कहा है, सत्संगति कीमी जनी है जिथे एको नाम बखानिए। सत्संग वही है जहाँ ईश्वर के नाम का गुणगान हो। कबीरदास जी कहते हैं, सत्संगति कीजिए साधु की, हरि कथा सुनिए गाई, संतों की संगति करो और हरि कथा का श्रवण करो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जिस समाज में अच्छे विचारों का सत्संग होता है वह समाज उन्नति की ओर जाएगा। प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे भागवत गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब आदि का पाठ करें। संतों के सत्संग में भाग ले, जहाँ भी संत महात्मा प्रवचन कर रहे हो वहाँ जाकर ज्ञान प्राप्त करें। अच्छे मित्रों का चयन करें। संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहे। नियमित ध्यान और जप करें, इसमें मन शांत और स्थिर रहता है। सेवा करें, ज़रूरतमंदों की सेवा करने से हमें आंतरिक संतोष मिलता है। सत्संग का जीवन में अनमोल स्थान है। यह केवल धार्मिक चर्चा नहीं बल्कि आत्मा का पोषण है। सत्संग से ही व्यक्ति जीवन के सही उद्देश्य को पहचानता है और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे सत्संग में भाग लेना चाहिए और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जैसे संत कबीर ने कहा है, सत्संगति कीजिए साधु की सत्संगति कीजिए साधु की, हरि कथा सुनिए गाई, आपू तारे संसार माही, नाम जपे हरि राई। सत्संगत जी सच्चा साधक। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम माधव था। वह बहुत ही सरल और सच्चे हृदय वाला था। उसे बचपन से ही आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी। वह अक्सर मंदिरों में जाकर साधु संतों की संगति करता, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता और ध्यान में लीन रहता। लेकिन उसे हमेशा यह प्रश्न सताता था कि सच्ची भक्ति क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। एक दिन उसने सुना कि पहाड़ों के पार एक महान संत रहते हैं जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। उसने निश्चय किया कि वह उन संत के पास जाकर अपना प्रश्न पूछेगा और सच्ची भक्ति का मार्ग जानेगा। माधव ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक नदियाँ उसे पार करनी थी, लेकिन उसकी आस्था अडिग थी। पहला दिन जब वह जंगल में प्रवेश कर रहा था, एक व्यापारी ने उसे रोका और कहा, तुम इस जंगल में क्यों जा रहे हो? यहाँ डाकू है, जंगली जानवर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? माधव मुस्कुराया और बोला, ईश्वर की खोज में निकला हूँ। अगर मेरा मन शुद्ध है तो कोई भी
बाधा मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। रात होते ही उसने एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम किया। सुबह होते ही उसने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, भूख, प्यास और थकान, लेकिन उसकी लगन और ईश्वर में विश्वास ने आगे उसे बढ़ने की शक्ति दी। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद माधव संत के आश्रम पहुंचा। वह बहुत ही शांत स्थान था। चारों ओर हरी भरी वनस्पति, एक निर्मल नदी बह रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां पहुंचकर माधव ने संत को प्रणाम किया और उसने पूछा, गुरुदेव, मैं ईश्वर की सच्ची भक्ति और उनके साक्षात्कार का मार्ग जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे ज्ञान दे। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने इतनी कठिन यात्रा की, इस दौरान तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा क्या लगी? माधव सोचने लगा और बोला, गुरुदेव, यात्रा कठिन थी, लेकिन सबसे कठिन बात थी मन को नियंत्रित रखना। जब भूख लगती थी तो भोजन की चिंता होती थी। जब भय उत्पन्न होता तो आत्मविश्वास डगमगाने लगता था, लेकिन मैं ईश्वर के नाम का स्मरण करता था और आगे बढ़ता था। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही पहला पाठ है। आध्यात्मिक यात्रा भी इसी प्रकार की होती है। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो मन में अनेक विकार आते हैं, भय, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन जो इन सब को पार कर लेता है वही सच्चा साधक होता है। इसके बाद संत ने माधव से कहा, अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा। यदि तुम इसमें सफल हुए तो तुम्हें ईश्वर की भक्ति करने का सच्चा रहस्य मिलेगा। माधव ने सहमति से सिर हिलाया। संत ने उसे एक जल से भरा पात्र दिया और कहा, इस पात्र को सिर पर रखकर पूरे आश्रम का 3 बार चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। यदि गिर गई तो तुम्हें फिर से प्रयास करना होगा। माधव ने पात्र उठाया और ध्यानपूर्वक चलने लगा। उसकी पूरी एकाग्रता उस जल पर थी ताकि एक भी बूंद छलक न जाए। बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से उसने 3 चक्कर पूरे किए और अंततः संत के सामने आकर खड़ा हो गया। संत मुस्कुराए और पूछा, जब तुम जल का पात्र लेकर चल रहे थे तो क्या तुम्हें आश्रम में चल रहे भजन कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी? माधव ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, मेरा पूरा ध्यान केवल इस पात्र पर ही था। संत बोले, बिल्कुल सही, यही भक्ति का रहस्य है। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से ईश्वर पर केंद्रित होगा तो तुम्हें संसार के अन्य मोह विकार सुनाई ही नहीं देंगे। तुम संसार में रहकर भी उससे परे हो जाओगे। जब तुम ईश्वर के प्रति इसी प्रकार समर्पित हो जाओगे तो सच्ची भक्ति की प्राप्ति होगी। माधव को अब सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आ चुका था। वह समझ गया कि ईश्वर प्राप्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं, ईश्वर की प्राप्ति बाहरी आडंबर से नहीं होती, बल्कि मन की एकाग्रता, श्रद्धा और समर्पण से होती है। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा साधक वही है जिसका मन नियंत्रित ईश्वर में लीन रहता है। अब मैं अपने गांव लौटकर इसी मार्ग का अनुसरण करूँगा और लोगों को भी इस सत्य का ज्ञान दूंगा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ और अपने जीवन को एक जीते जागते सत्संग के रूप में बनाओ।
अपने कर्मों से लोगों को सिखाओ कि ईश्वर केवल मंदिर और मूर्तियों में नहीं बल्कि सच्चे मन और हृदय में बसते हैं। माधव अपने गांव लौटा और उसने पूरे मन से ईश्वर की आराधना की। अब उसका ध्यान केवल बाहरी पूजा में नहीं बल्कि अपने मन को आंतरिक करने में और प्रत्येक कार्य को प्रेम व श्रद्धा से करने में था। सच्ची आध्यात्मिकता केवल ग्रंथों को पढ़ने या अनुष्ठान करने से नहीं बल्कि मन को ईश्वरीयमय बनाने में है। जब मन में केवल परमात्मा की स्मृति रहती है तो जीवन में सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है और व्यक्ति सच्चे आनंद की अनुभूति करता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहानी हमें सिखाती है, सत्संग जी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साधक वही है जो संसार में रहते हुए परमात्मा के प्रति समर्पित रहता है, मन को नियंत्रित करता है और अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में जीता है। सत्संग जी, अगर आप जी को आध्यात्मिक सत्संग विचार अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर आध्यात्मिक सत्संग विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।